हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में तो कोरोना चीन से गया है। हिंदुस्तान में जो कोरोना फैला है वो मरकज निजामुद्दीन से फैला है। सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टाइम्स में। आज हम बात करने वाले हैं जो मीडिया का रवैया है उस पर। मेरे साथ खास मेहमान हैं, मिल्लत टाइम्स के फाउंडर हैं, एडिटर इन चीफ हैं, शम्स तबरेज कासमी, आपका स्वागत है। और दूसरे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं हाफिज इमरान सनाबली, जो इकरा स्टडी सेंटर के डायरेक्टर हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे शम्स तबरेज कासमी साहब से कि जो मीडिया का फिलहाल रवैया है। एक तो मीडिया जो चौथा स्तंभ से कहा जाता है डेमोक्रेसी का, और हिंदुस्तान जो है वो डेमोक्रेसी वाला मुल्क है। लेकिन जिस तरह का रवैया पिछले दिनों में देखा है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, हर एक के अंदर मीडिया का रवैया, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपका मानना है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सुफियान कि आपने बहुत अच्छे टॉपिक पे और अहम टॉपिक पे डिस्कशन रखा है। और आज के माहौल में मीडिया पर बहस करना बहुत जरूरी है। और आपने कहा कि इन दिनों जो मीडिया का रवैया है, तो मीडिया का रवैया इन दिनों नहीं बल्कि जब से मीडिया का वजूद हुआ है, हिंदुस्तान में जो मीडिया का रवैया रहा है, जब मतलब दूरदर्शन जब तक था ठीक ठाक था, लेकिन जब से ये प्राइवेट चैनल आए हैं तो हिंदुस्तान में मीडिया का रवैया बिल्कुल जो है मुतासिबाना हो गया, बदलता हुआ रहा है। और पिछले 6-7 सालों के दौरान तो बहुत ज्यादा, मतलब मीडिया को देखकर लगता ही नहीं कि मीडिया है, बल्कि वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है। और उसका जो बुनियादी तौर पर काम है वो यही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, जहर फैलाना। तो हिंदुस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है और खासतौर से जो हिंदी के अखबार है, वो बिल्कुल अपना फरीजा अदा नहीं कर रहा है बतौर मीडिया के। और आपने बात की कि हालिया दिनों में जो रवैया, यकीनी तौर पर हालिया दिनों में जब हमारा पूरा मुल्क कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, हर एक शहरी की, अमीर से लेकर गरीब तक की, हर एक की कोशिश है, आका हो या मजदूर हो या मुलाजिम हो, हर एक चाह रहा है कि हम अपना सहयोग दें और कोरोना के खिलाफ जंग में हिस्सा ले, हमारी सरकार कोरोना पर काबू पा सके, लॉकडाउन को भी जिससे जहां तक हो रहा है वो अपना सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हम मीडिया है, मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा। मीडिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मुकम्मल सपोर्ट करने के बजाय इस जंग को भी वो नफरत की शक्ल दे रही है और इस तरह रिपोर्टिंग कर रही है कि जो कोरोना का जो भी पेशेंट है वो एक तरीके से पेशेंट है, वो मरीज है, उसको जरूरत है तीमारदारी की, उसको जरूरत है इलाज की, उसको जरूरत है तसल्ली की। लेकिन हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है इस वक्त जहां कोरोना का कोई पेशेंट आता है तो उसको मुजरिम बनाकर पेश किया जाता है, उसको क्रिमिनल बनाकर पेश किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोरोना का कोई पेशेंट हो गया, किसी को फांसी आ गई, किसी को छींक आ गई, तो बहुत बड़ा मुजरिम हो गया, बहुत बड़ा किलर हो गया, कातिल हो गया। और मीडिया इस तरह से पेश कर रही है जिसकी वजह से मर्स जो कोरोना का खौफ है लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बैठ गया है। और इसी वजह से कोरोना से ज्यादा लोग जो यहाँ मर रहे हैं, भूख की वजह से मर रहे हैं, या दहशत की वजह से मर रहे हैं, खौफ की वजह से मर रहे हैं, इसकी वजह से जो पुलिस की ज्यादती होने लगी है उसकी बुनियाद पर लोग मर रहे हैं। यूपी के अंदर भी जब तबलीगी जमात को लेकर के कई सारे बयान जो है मीडिया के अलग तरीके से आए, एएनआई ने जो रिपोर्ट किया, उसके बाद जो वहां से जो यूपी पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया, वो भी ये था कि आप लोग की फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गलत तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो पूरे मामले में, कोरोना मामले में आपको लगता है कि मीडिया ने गलत तरीके से काम किया है? बिल्कुल, मीडिया तबलीगी, देखिए तबलीगी जमात का जो काम था वो अपना निजाम चल रहा था। सरकार जो हमारी सरकार है खुद वो एक्टिव नहीं थी शुरू में। पार्लियामेंट 23 मार्च तक चलती रही। कहा गया तो उन्होंने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि अभी हमारे यहाँ मामला ठीक ठाक है। 14 अप्रैल को खुद दिल्ली के सीएम ने कहा कि लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। तो 20 मार्च तक तो हिंदुस्तान में भी लोग बेदार नहीं हुए थे, सिर्फ फोन पे टोन लगा दिया गया था कि अब खांसी आए, छींक आए तो वैसे कीजिए, वैसे कीजिए, हाथ धो करके रहिए। तो तबलीगी जमात वाले अपने आप में बिल्कुल गलत नहीं थे, जो सरकारी गाइडलाइन थे उसके मुताबिक का काम कर रहे थे। अब जब अचानक मतलब लॉकडाउन हुआ, 24 की रात में ऐलान हुआ, 25 से शुरू हो गया, तो तबलीगी जमात वाले वहीं पर फंस गए वो। अब मीडिया ने क्या किया कि मीडिया ने उसको फंसने की बजाय कहा कि छुपे हुए हैं, कोरोना फैला रहे हैं। और उस मामला वहीं तक नाम दिया गया। मुल्क में एक फर्जी खबर चला दी कि यहाँ जब तबलीगी जमात के लोग कोरोना के विक्टिम पाए गए, वहां कोरोना के विक्टिम पाए गए, वहां तबलीगी जमात के लोगों की मौत हो गई, वहां लोगों की मौत हो गई। अब इस तरह एक मैसेज मीडिया ने कर दिया कि गोया कि हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में तो कोरोना चीन से गया है, हिंदुस्तान में जो कोरोना फैला है वो मरकज निजामुद्दीन से फैला है।
और इतनी फर्जी खबर मीडिया ने चलाई कि उन्होंने थूका है डॉक्टरों पर, उन्होंने नर्सों के साथ बदतमीजी की है, कहीं पर उन्होंने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट किया है डॉक्टरों का या नर्सों का। हालांकि पुलिस ने हर जगह मतलब ये वाजे किया कि ये खबर फर्जी है, झूठ है, पैसे न चलाए। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने माफी मांगा है, और इसमें कई सरकारी अफसरान भी मुलविस थे, लेकिन बहरहाल हुकूमत को बाद में होश आया तो मीडिया ने फर्जी खबर चलाई। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरा माहौल कम्युनल हो गया है, गांव से लेकर देहात तक, शहरों तक में माहौल कम्युनल हो गया है। हिंदू मुस्लिम बनता जा रहा है, नन मुस्लिम से कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम के मोहल्ले में मत जाओ, कोरोना फैलाते हैं। आम जो देहातों में लोग रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनके जहन में बात अब फैला दी गई है कि मुसलमान कोरोना फैलाते हैं, ये कोरोना की मशीन है। इमरान, तो ये सबसे बड़ा अगर नुकसान। अगर हम आपको शामिल करना चाहें बहस में कि ये जो लगातार एक मजहब की बुनियाद पे इसमें किया है, मसलक मजहब, और एक तरीके से इसको बांट दिया गया है बीमारी को, तो क्या इस तरीके से हिंदुस्तान इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ पाएगा? और एक कुछ अफवाहें बहुत सारा फैलाई गई, और खुद मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर भी बहुत सारी अफवाहें आई कि आज ये होने वाला है, ये होने वाला है। आपने बहुत सारी वीडियोस इस पे बनाई है, क्या कहेंगे? हुकूमत की जानिब जब से अफवाहें फैलती है, हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइन आई है लॉकडाउन की, ये एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन एक समाज है अब वो पूरा का पूरा लॉकडाउन हो गया है। अब उसमें क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अमीर, क्या गरीब, वबा, बीमारी, आदाब, आफतें कभी भी चेहरा देखकर, कपड़ा देखकर, मजहब देखकर नहीं आती हैं। और अगर तबलीगी जमात के ऊपर ये एक अलापा जा रहा है तो ये कोरोना फैला रहे हैं। कोरोना फैलाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो आदमी पहले खुद संक्रमित हो। तो कोई आदमी अपने आप को जहन्नम में डालकर, मौत में डालकर किसी दूसरे को मारेगा, अपने बच्चों को खत्म करेगा, अपने परिवार को। और पहले वो जमात में जाएगा, जमात के सारे लोगों से वो मुलाकात करेगा, अपने अमीर साहब से, जो उसके हेड डिपार्टमेंट है, सबको मारेगा वो। तो ये खुद आपने बहुत बड़ी साजिश है जो अल्फाजों से भी और जुमलों से भी मालूम होती है कि किसी खास कम्युनिटी के साथ, खास रिलीजन के साथ किसी भी आफत की बीमारी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मीडिया ने लगातार जो इसमें रोल अदा किया है, शम्स भाई आप एक मीडिया हाउस चलाते हैं बकायदा, तो क्या सारे ही मीडिया हाउस को हम एक ही लाइन में समझें, या कुछ ने अपना हक अदा किया है, या डिजिटल मीडिया हाउस से उनकी बात थोड़ी अलग, क्या कहेंगे? देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तो एक दो चैनल को छोड़ करके या एक दो अखबार को छोड़ करके जो बेशतर का एटीट्यूड है वो वन साइडेड रहता है, जानबूझ के वो नफरत फैलाते हैं। अब कल की बात देखिए, परसों बांद्रा स्टेशन पर मुंबई में हजारों मजदूर इकट्ठे हो गए। एक अफवाह फैलाई गई थी कि स्पेशल बस चलाएंगे, ट्रेन चलाएंगे आपको घर तक पहुंचाने के लिए। वो लोग इकट्ठे हो गए हजारों। अब उसमें कई जिम्मेदार चैनल ने और एक रजत शर्मा साहब जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टीवी के मालिक के डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने ट्वीट किया कि बांद्रा जामे मस्जिद के पास हजारों लोग इकट्ठे हो गए, इसके पीछे क्या है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। अब बताइए, वहां पर इतना बड़ा स्टेशन है, वो उनको नजर नहीं आया, सारे लोग स्टेशन पर आए थे, और मस्जिद है तो उसको उन्होंने कहा कि मस्जिद के पास लोग खड़े हैं और जुमा की मतलब मस्जिद के जरिए ऐलान हुआ है, मस्जिद के जरिए बुलाया गया। और उसमें उन्होंने और अपनी इस बात को दलील से साबित करने के लिए कहा कि अगर ये घर जाने के लिए यहाँ इकट्ठा होती तो उनके हाथ में सामान होता, यहाँ सिर्फ मेल है, फीमेल नहीं है। तो इस तरीके से गुमराह किया जाता है और खबरों को मतलब तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश किया जाता है, जो सही खबर होती है उसको इस तरह, और ये मतलब कम्युनल माइंड बना दिया जाता है। और वही तो हर जगह मीडिया ही कर रही है, और जिसकी वजह से माहौल कम्युनल बन जाता है। जो सीधे साधे लोग होते हैं वो समझते हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो काम कर रही है, जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करते हैं, यहाँ भी दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन अच्छा ये होता है कि यहाँ एक तबका जो हावी है डिजिटल मीडिया में, वो ये है कैसे फेक न्यूज का वो काउंटर करता है। लेकिन डिजिटल मीडिया में बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो इसी तरह की फर्जी खबरों को चलाते हैं, वो भी उसमें कोई काउंटर नहीं करता। लेकिन इसके जरिए अच्छा उन लोगों का काउंटर हो जाता है कहीं ना कहीं। जैसे हालत न्यूज है, एक अच्छा काम करता है, वो ज्यादातर फेक न्यूज को गलत बताता है कि फेक न्यूज है। तो जो सोशल मीडिया है उसके जरिए से काउंटर होने का काम हो जाता है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो जहन में नफरत भरना चाहती है वो अपनी जगह हो जाता है। हम आप जैसे लोग समझ जाते हैं कि गलत खबर चली है,
लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया को नफरत फैलाना होता है वो काम हो चुका होता है, वो जहनों में भर चुका होता है। ये बात खुलकर आ गई है कि सारी खबरें गलत थी, थूक फेंकने की, नर्सों को हरासमेंट करने की, पुलिस पर लाठी चलाने की, लेकिन जहन में बात उन लोगों के बैठ चुकी है कि इन लोगों ने वो किया था, वही उनके जहन में है। ये जो काउंटर है वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। बात साबित भी हो जाए, उसका फेक न्यूज का एक तरीके से पोस्टमार्टम भी हो जाए, लेकिन वो बात सबके सामने नहीं आ पाती है। जो रूमर था वो फैल जाता है। अरे तो हमारे मोदी जी करते हैं ना, वो जानबूझ के झूठ बोल जाते हैं, ये काम हुआ वो काम हुआ, अब फिर बाद में चैनल वाले आते हैं उसकी तहकीक करते हैं, फेक निकालते हैं कि ये गलत है, लेकिन उनके भक्तों को बात पहुंच जाती है तो उसी पर अमल रहता है। तो ये मीडिया का जो रवैया है वो आखिर ऐसा हुआ क्यों है? इसके अगर हम गहराई में जाने की कोशिश करें तो वो क्या चीजें निकल के आती है कि जो इस वजह से सारा पूरा पैराया। मीडिया का मतलब होता है, मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है, मतलब उसको आजादी के साथ जो कुछ हो रहा है उसको दिखाना है, और जो जरा बलाग या कह लीजिए लोगों तक बात पहुंचाने का जो भी सबसे बड़ा जरिया है मीडिया है। टीवी चैनल सबसे बड़ा है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग टीवी चैनल ही देखते हैं, न्यूज़पेपर लोग कम पढ़ते हैं। तो अब इस मीडिया पर जो सरकार है उसने कंट्रोल कर लिया है। सरकार आरएसएस की है और आरएसएस का अपना एक एजेंडा है। बहुत आरएसएस को 100 साल होने जा रहा है, 1925 में आरएसएस कायम हुई। आरएसएस का अपना एक एजेंडा है मनुस्मृति को नाफिज करना। आरएसएस का अपना एजेंडा है ब्राह्मणवाद को लाना। ब्राह्मणवाद का मतलब यह है कि जितने दलित हैं, जितने हरिजन हैं, सबको आरएसएस जो ब्राह्मण है गुलाम बनाना चाहती है। उसी पुराने दौर में आरएसएस मुल्क को ले जाना चाहती है, और उसके लिए जरूरी है कि पहले वो उन लोगों को अपना एक दुश्मन तय करे। तो आरएसएस ने हिंदुस्तान में अपना एक दुश्मन तय किया, मुसलमानों। हिंदुस्तान में बरसों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हुए आ रहे हैं, दलित मुसलमान साथ रहते हैं, बट आरएसएस ने उन सब के मुकाबले मुसलमानों को अपने दुश्मन बना दिया। अब दुश्मन के मुकाबले में उधर उनको हिंदू का नाम दे दिया, जिस नाम का कुछ होता नहीं था, यहाँ हमेशा से जात पात के नाम पर आ रहा था। अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई कर दी। अब आरएसएस जितना मुसलमानों को सताती है उतने हिंदू उनके खुश होते हैं, और आरएसएस की हुकूमत है बीजेपी। इमरान, और अपनी बात आपकी स्टडी बहुत ज्यादा रही है इस पूरी जमात में, खासतौर से कहाँ तक इस बात से आप सहमत है जो शम्स ने जिक्र किया है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक जात बिरादरी का जो मामला है वो बहुत अहम है, और हमारे जो बहुजन समाज है या दलित समाज कहिए आप, तो पूरे के पूरे पर ऐसे वार हुए हैं, पत्ते फेंके जाते हैं। अभी राम मंदिर की जब बुनियाद रखी गई तो आवाज उठाई गई कि राम मंदिर का जो पुजारी होगा वो दलित होना चाहिए, जबकि बड़े बड़े नेताओं को भी जो ब्राह्मण के मंदिर है उनका प्रवेश वर्जित है। बहुत सारे इलाकों में अभी भी नहीं जाने दिया जाता है। सारी चीजों पे बहुजन समाज पर पाबंदी है, लेकिन अब चूंकि बहुजन समाज जागरूक हो रहा था, और बहुत सारी चीजें जैसे हम आपको बताएंगे कभी होली का त्योहार था, तो अभी तक देश भर में होली का दहन होता था, लेकिन इस मर्तबा ये देखे गया देश भर में कई जगहों पर होली का दिवस मनाया गया। इतिहास को बहुजन समाज पढ़ रहा है, जागरूक हो रहा है कि वाल्मीकि आदमी ने रामायण को लिखा है तो कैसे लिख दिया है भाई, जो पढ़ा लिखा समाज ही नहीं था, और समाज में रखा ही नहीं गया था। वाल्मीकि कहाँ से पढ़ा लिखा हो गया, और फिर एक आदमी अपने समाज का ऐसे लिखेगा जिसमें अधिकार नहीं है, बहुजन समाज के अधिकार नहीं है, और ऐसे शख्स की जिंदगी को सीरत को वाल्मीकि क्यों लिखेगा जो आने वाला है राम। तो इस तरह की जो काल्पनिक चीजें, अगर मुख्य पुजारी अगर दलित होगा तो क्या उससे उनके हुकूक मिल जाएंगे, अधिकार मिल जाएंगे, या सिर्फ एक लॉलीपॉप होगा कि भाई उसको एक मुख्य पुजारी बना दिया जाएगा, बाकी ठीक है? मुख्य पुजारी बनाने से जो एकजुट हो रहा था मुस्लिम, सिख और दलित समाज एक साथ अपने हुकूक के अधिकार की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहा था, वो वहाँ से भाग पड़ जाएगी। हम लोगों को दोबारा से अधिकार मिलने लगे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे नफरत और भेदभाव का मामला था, लोगों का जहन साफ कर ले जाएंगे, अच्छी बड़ी टीम को अपने साथ ले जाएंगे।
इसलिए ये एक बहुत अहम पट्टा है। बहुत सारे बहुजन समाज के लोगों ने इसको नकार दिया, यहाँ तक भी कहा है कि हम राम मंदिर के लिए जो चंदा हो रहा है चंदा भी नहीं देंगे। अच्छा, तो जिस तरह से ये 2-3 बातें हमने सुनी इसको लेकर के, तो अब अगर हम डिबेट को कंक्लूड करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो मीडिया का जो रवैया है या सरकार जो चाहती है उसको लेकर के एक खास उद्देश्य से, खास मकसद से ये सारा कुछ किया जा रहा है, सब चीजों को क्रिमिनल कर दिया जाता है। शम्स भाई। बिल्कुल, देखिए क्या हुआ कि हिंदुस्तान में जो मीडिया ने जो कुछ किया ना, अब इससे सरकार बच गई। कोरोना वायरस चीन से फैला और तकरीबन फरवरी तक दुनिया का कोई मुल्क इस हवाले से बेदार नहीं था। सब लोग समझ रहे थे चीन का मामला है, खबरें आ रही थी, बीबीसी खबर दिखा रहा था, इंटरनेशनल मीडिया, उसमें कोई तवज्जो लोग नहीं दे रहे थे। जब मामला ईरान और इटली में पहुंचा उसके बाद दुनिया बेदार हुई। दूसरे ममालिक ने भी एक्शन लिया। गल्फ ने अपनी सारी फ्लाइट आने वाली इंटरनेशनल सर्विस बंद कर दी। हिंदुस्तान में सारी फ्लाइट आती रही, यहाँ से जाने पर पाबंदी थी नहीं गई। अब क्या हुआ, सरकार बेदार नहीं थी, सरकार की कहीं ना कहीं शुरू में नाकामी थी। बार बार लोग अपील भी कर रहे थे, राहुल गांधी ने शुरू में कहा था, लेकिन सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही थी और सिर्फ कह दिया गया था हाथ तो ये डिस्टेंस बनाए, इतना ही था। तो जब मामला आखिरी स्टेज पर पहुंचा और WHO का बहुत दबाव था, फिर सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया। अब क्या था, हिंदुस्तान में अगर ये मर्ज शुक्र है हिंदुस्तान में फिलहाल कंट्रोल में, कोई ज्यादा अभी तक नहीं तबाही आई है, 10-11 हजार मरीज हुए, तो जितना बड़ा मुल्क उस हवाले ज्यादा नहीं है। लेकिन क्या है कि सरकारी मैसेज देने में कामयाब हो गई मरकज निजामुद्दीन को ला करके कि हमने तो कोरोना वायरस पर बिल्कुल कंट्रोल कर लिया था, बिल्कुल 100 मरीज थे हमारे यहाँ, मरकज निजामुद्दीन की वजह से 11,000 मरीज हो गए हैं। तो हम दोषी नहीं है, ये दोषी है, इनकी वजह से हुआ, हम तो कामयाब रहे, हमने कोरोना को अपने यहाँ नहीं फैलने दिया। ये सरकार का एक मैसेज था जो मीडिया के जरिए देने में सरकार कामयाब। आखिरी बात लेना चाहेंगे कि जो आपने जिक्र किया है, क्या ये सही है कि सरकार ने कंट्रोल कर लिया था? एक मैसेज सरकार देना चाह रही है कि इसके जरिए हम हो गया है। देखिए फिलहाल तो हिंदुस्तान में बेहतर है, हालांकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 19 दिनों का और लॉकडाउन है। अगर लोग इस लॉकडाउन का पूरा सपोर्ट करते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह केस आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और केस यहाँ ना आगे बढ़े। इमरान भाई, आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे, उसके बाद हम डिबेट कंक्लूड करेंगे। मीडिया के हवाले से मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा, कुछ मीडिया तो ऐसी है जो बाकायदा तासुब और नफरती की बातें करती है, जिसके लिए ट्विटर पर बाकायदा हैशटैग भी चलाया गया। कुछ मीडिया जो अपने आप में सच्चाई तो बयान करती है, लेकिन वो बाद में बयान करती है। सच्चाई का जब वक्त आता है तो किसी और मुद्दे को लेकर बैठी हुई रहती है, शांत हो जाता है मामला, तब वो निकाल कर लाती है कि ये फैक्ट चेक। हाँ, लेकिन जो पब्लिक है वो ये चाहती है कि फौरन जब आपको मालूम बताया क्यों नहीं, और हम वो खबर झूठी चलाई ही क्यों, चलाई ही क्यों, और जो उसका समय था उस समय आप दूसरे मुद्दे पर चल रहे थे, इसलिए पूरी आवाम चाह रही है कि टीवी को बिल्कुल छोड़ दिया जाए। टीवी मुकम्मल खराब नहीं हुई है, थोड़ा बहुत इसमें है, लेकिन वो बाद में सच्चाई आती है, तब तक हम और आप बहुत दूर, यानी नफरत की खेती बहुत ज्यादा उग चुकी होती है। बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, शम्स भाई आपका भी, इमरान भाई आपका भी। हम लोगों ने पहली कोशिश की कि सामने अपने जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो देखें और इस चीज को समझें कि जो मीडिया का रोल लगातार बदला है, जो मीडिया ने जो अपना किरदार अदा किया है, जिस पर सवाल खड़े किए हैं, कहाँ तक गलत है, कितना समाज को उससे नुकसान हो रहा है। और जब देश और मुल्क इतनी बड़ी महामारी से लड़ रहा हो जो दुनिया में तबाही मचाए हुए है, तो ऐसे वक्त में आपको एकजुट होना चाहिए। हालांकि जो जुमलों की बात है या जो सब लोग कह रहे हैं वो तो सभी ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर वहाँ पे कुछ रुक भी मिला है। तो इस उम्मीद के साथ कि सभी लोग इस बात को समझेंगे और इस हमारी से एकजुट होकर लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें